जब जब धर्म की हानि होती है तब तब श्री कृष्ण की वाणी हमें सत्य का मार्ग दिखाती है। स्वागत है आपका द वॉइस ऑफ श्री कृष्ण में, जहां हर शब्द है दिव्य, हर संदेश है जीवन का प्रकाश। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक और दोषों से मुक्त होकर इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। यही कारण है कि उन्होंने कहा था। ऐसा भी माना जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया और सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या परेशानी नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद उस घर पर सदैव बना रहता है और जीवन सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि से परिपूर्ण रहता है। श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन की हर उलझन का समाधान है। यह प्रेरणादायक संदेशों का एक ऐसा महासागर है जो किसी भी हताश व्यक्ति के जीवन को आशा से भर देता है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जब आप शांत मन से इसकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे तो न सिर्फ आपके हृदय को असीम शांति मिलेगी, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस गीता के सार को अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। उसे वो सब कुछ मिलेगा जो वो पाना चाहता है। इसीलिए आपको हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले भगवद गीता सार अवश्य सुनना चाहिए। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में महाभारत के भीषण युद्ध के प्रारंभ में ही अर्जुन अपने चारों ओर युद्ध की इच्छा से आए अपने परिजनों, भाइयों, मित्रों और गुरुजनों को देखकर भयभीत और हताश हो जाते हैं। अत्यंत दुखी होकर वह श्री कृष्ण के समक्ष अपना दुख और दुविधा व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? इस रणभूमि में युद्ध के लिए एकत्र हुए ये सभी मेरे अपने हैं। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि वे दोनों मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। अतः इन गुरुओं को मारने की अपेक्षा भिक्षा मांगकर जीवनयापन करना श्रेयस्कर है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों के साथ मैं युद्ध करने जा रहा हूं वे सभी मेरे भाई हैं, अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। तो ये मेरे अपने लोग हैं। उन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। यदि यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में जो सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे, उनकी महिलाओं का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध अकेले नहीं कर सकता। हे कृष्ण, अपने परिवार को नष्ट करके मैं कैसे प्रसन्न रह सकता हूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरा मस्तिष्क भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का वह दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान किया, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों से लेकर आज के आधुनिक युग में भी मानव जाति और प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही मार्ग बताता है। भागवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संदेह को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे अर्जुन, तुम बड़े बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात करते हो, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह इस तरह से दुख और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति की नियति है। ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा ही मारे जाएंगे। तुम तो मात्र एक निमित्त हो। इसीलिए जो ज्ञानी है उसे किसी के मरने पर खुशी होगी। बुद्धिमान व्यक्ति रोता नहीं है, वह अतीत के बारे में शोक मनाता है और भविष्य के बारे में चिंतित रहता है। इसलिए जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। यह निश्चय उसी को समझ में आता है जिसके मन में यह बात आ जाती है कि मुझे कोई दुख नहीं सताता, मुझे कोई चिंता नहीं सताती। हे अर्जुन, इसकी चिंता मत करो
कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह अधर्म करने वाले से युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। आज्ञाकारिता तुम्हें मोक्ष और मुक्ति प्रदान करेगी। अपने इस मन की आसक्ति त्याग दो, अन्यथा सारा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज अगर तुम नहीं लड़ोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें नपुंसक और कायर कहेगी। यहां बात किसी और की नहीं है, यहां बात धर्म की है और अन्याय में सही और गलत की बात है। अगर गलत को सहन करोगे और उसे खत्म नहीं करोगे तो गलत करने वाले को और ताकत मिलेगी और वो और भी ज्यादा अन्याय करेगा। इसलिए अपना मोह त्यागो और युद्ध लड़ो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश की ज्योति चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपना बेकार शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए व्यक्ति को बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान लोग न तो मरने वालों के लिए शोक मनाते हैं और न ही जीवित लोगों के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मरा है वह पुनः जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद मैं हूँ, देवताओं में इंद्र मैं हूँ, इंद्रियों में मन मैं हूँ, ब्रह्मा मैं हूँ, विष्णु मैं हूँ, महेश मैं हूँ, जलाशयों में सागर मैं हूँ, पर्वतों में हिमालय मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वह सब मैं ही हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस संसार में मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। इस दुनिया में उस व्यक्ति से अधिक धनी कोई नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसकी आसक्ति है। जो जितना अधिक आसक्ति रखेगा उसे उतना ही अधिक दुख भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तुमने क्या खोया, किस बात पर रो रहे हो, क्या लेकर आए थे, क्या खोया, क्या बनाया, क्या मिटाया। जो यहाँ से लिया गया है वह यहीं से लिया गया है और जो दिया गया है वह यहीं दिया गया है। जो आज आपका है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य को अपने कार्य में आनंद मिलता है तो वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, इच्छा आसक्ति से पैदा होती है। जो मनुष्य सदैव संशय में रहता है तथा अपने मन को वश में नहीं रखता, उसके लिए न तो इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। जो लोग इसका पालन नहीं करते, उनके लिए यह दुश्मन की तरह काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार धरती पर मौसम बदलता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बेहतर किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार दीपक की बाती दीपक के नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख पाती, उसी प्रकार मनुष्य को जवानी के पीछे छिपा हुआ बुढ़ापा और कमजोरी किसी भी जीव को नजर नहीं आती। उसका मन जीवन के अंत तक उसे अपने जाल से निकलने नहीं देता, उसे रस्सी में बांधे रखता है और तरह तरह के नृत्य नचाता रहता है।
वह जीव को इतना समय ही नहीं देता कि वह अपने अंतर मन में झांक सके और अपनी आत्मा को समझ सके। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे केशव, यह सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा अनादि और अजन्मा है, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, फिर भी जीव की आत्मा को दुख, सुख, शोक, हर्ष, अपमान, पीड़ा और आनंद का अनुभव क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सुख दुख की अनुभूति करना आत्मा का काम नहीं है, यह तो शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दर्द और पीड़ा तभी होगी जब शरीर पर चोट लगेगी या उसका कोई अंग कट जाएगा। जैसे जब शरीर आग में जल जाता है तो उससे होने वाली पीड़ा शरीर की पीड़ा है, लेकिन बदनामी या अपयश से होने वाली पीड़ा वैसी नहीं होती। वहां होने से जो आनंद मिलता है उससे शरीर को कोई हानि नहीं होती। अपयश का दर्द और बदनामी का दर्द सिर्फ आत्मा को होता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये यश है, अपयश है, अपमान है, ये लाभ है, हानि है, ये जीत है। आत्मा को न तो खुशी का अनुभव होता है और न ही हार का दर्द। यह आत्मा का काम नहीं है, यह मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन जीव के शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली है। यह आत्मा का एक हिस्सा है और इसका उससे कोई संबंध नहीं है। रथ का स्वामी आत्मा में विराजमान है, जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन ही है जो इंद्रियों रूपी घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के आवेश में उन्हें चंचल बनाता है। कभी कभी यवनों के आवेश में यह चंचल मन व्यक्ति को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है तथा वह यहाँ का राजा है जिसके आगे सभी झुकने को मजबूर हैं तथा जिसके शरीर के मर जाने पर सभी उसके आगे झुक जाते हैं। जब दीपक में यवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा हो जाता है, तब मनुष्य डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मन ही मन रोने का नाटक भी करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को रोने का मन करता है। मैं के अभिमान की मदिरा पिलाकर जो मनुष्य को मतवाला बनाता है वह तो मन ही है। इसके हाथों में माया का जाल है जिसे यह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोहित होता है और अपने सुख से भी। वह मोहित है और अपने दुखों से भी मोहित है। वह खुशी में खुशी के गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। वह दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके खुशी प्राप्त करता है। हे पार्थ, जीव के लिए अपने मन को वश में रखना आवश्यक है। अपने आंतरिक मन को नियंत्रित करें और आत्मा में देखें, तभी आप उस आत्मा के अंदर ईश्वर के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए रास्ते पर नहीं चलता। मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना ही पड़ता है। इसे भाग्य कहते हैं। जिंदगी कठिन है। ऐसा लगता है कि जब हम खुद को बदलने की बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब समय आपके खिलाफ चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे अच्छा है। जब आपको भक्ति का अनुभव होने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। हमेशा उन लोगों से सावधान रहें जो आपके कान भरते हैं। वे अच्छे रिश्ते भी खराब कर देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस संसार में प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है और जिससे प्रेम करो उसके साथ असत्य होना कठिन है। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू की है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वो पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म केवल कर्म करने के लिए हुआ है। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो व्यक्ति को नरक में ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह क्रोधित होकर कभी कभी खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
कि व्यक्ति को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे उसमें कितना भी क्रोध क्यों ना हो। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो। आज इस संसार में जो कुछ आपके पास है वह कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। आप यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। मन पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। ये मन ही है जो व्यक्ति को यौन इच्छाओं की ओर भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल होना है तो मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति एकाग्र होती है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है वह अपने मन में उठने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और साथ ही व्यक्ति आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है वह बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह करने से मन की शांति भंग होती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने रिश्तों को नष्ट कर लेता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वह जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे और यदि वह बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। एक व्यक्ति जो अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर लेता है तो कहता है कि यह ईश्वर की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के विपरीत होती हैं तो वह दुखी हो जाता है। ईश्वर की कृपा का यह अधूरा दर्शन ही दुख का पहला कारण है। दूसरे व्यक्ति के साथ जो कुछ भी घटित होता है, चाहे उसे हानि हो या दुख, फिर भी वह हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारा यह गंदा स्वार्थ ही हमारे दुख का दूसरा कारण है। जो चीजें हमारे पास हैं या जिनकी हम इच्छा रखते हैं, उन्हें खोने या न पाने का निरंतर भय हमारे दुख का तीसरा कारण है। जो हम करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। जब भी कोई सुंदर घटना घटती है हम उसका सारा श्रेय अकेले लेना चाहते हैं। यह अहंकार की भावना हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। जितना अधिक आप इन सब चीजों से दूर रहेंगे उतना ही अधिक खुश रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता मन को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदैव शुद्ध होना चाहिए। जीवन में केवल 2 लोग ही जानते हैं कि हम कितने सही हैं और कितने गलत। एक है ईश्वर और दूसरा है हमारा विवेक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान का अभाव होता है और जिस मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास नहीं होता, वह जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आसक्ति विनाश का कारण है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी आसक्ति है। वह जितना अधिक आसक्ति रखेगा उसे उतना ही अधिक दर्द सहना पड़ेगा तथा अपने अतीत पर पश्चाताप करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं बदला जा सकता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका साथ दे उसका साथ देना चाहिए और जो आपके साथ विश्वासघात करे, जहां आपका सम्मान ना हो, उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए, वरना लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। दुनिया में कोई भी चीज इतनी तेजी से नहीं बदलती जितनी तेजी से किसी व्यक्ति का इरादा और नजरिया बदलता है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी नहीं होता और सुख में ज्यादा उछलता नहीं। सुख दुख अपमान जय पराजय हानि आना जाना हानि लाभ, ये सब जीवन में रहेगा। यदि यही स्थिति हमेशा बनी रही तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो लोग दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं उनके लिए यह कठिन होगा। वे स्वयं कभी भी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वह उसे मिल जाता है तो एक नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है।
इस तरह पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। कहा जाता है कि संतोष जीवन का मूल मंत्र है। यदि व्यक्ति में संतोष है तो कोई भी दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम बहुत से रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है जो कभी कभी व्यक्ति को घमंडी भी बना सकता है। कभी कभी दोस्त आपको असहाय बना देते हैं। अगर आपका समय बलवान है तो अहंकार से बचें। यदि समय खराब हो तो बुरी संगत से बचें। मनुष्य को जीवन भर ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। 1. त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। 2. बिना कुछ त्यागे कुछ मिलता है, नहीं जा सकते। 3. जो देता नहीं उसे लेने का अधिकार नहीं है। 4. मनुष्य बीज बोए बिना फल खाने की आशा में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कभी भी किसी के सामने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करें, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, और जिसे आप पर भरोसा नहीं है वह आपको कभी नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में बस एक ही अंतर है। सपनों के लिए आपको कड़ी मेहनत के बिना नींद की जरूरत होती है, और लक्ष्यों के लिए आपको कड़ी मेहनत के बिना नींद की जरूरत होती है। मेहनत और सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजरिए का इलाज संभव है लेकिन नजरिए का नहीं। अपने आप को अच्छा बनाओ। एक बुरा व्यक्ति स्वतः ही दुनिया से गायब हो जाएगा। जो आपको छोड़ देता है उसे बस एक बहाने की जरूरत होती है, वरना जो आखिरी सांस तक आपके साथ रहता है। साथ मत छोड़ना। जिंदगी में एक बात याद रखना, कोई आपके हाथ से जरूर छीन सकता है, पर किस्मत से कोई नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देकर अभिमान मत करना। क्या पता आप दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। अभिमानी व्यक्ति की संतान, यश और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देख लीजिए। यदि आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके कार्यों पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जान लेगा वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है वह बुराई से मुक्त हो जाता है। उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह भी भाग कर आएगा। जैसे हवा नाव को उड़ा ले जाती है, उसी तरह मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को गुमराह करती हैं। जो मनुष्य सुख दुख में, मान अपमान में भी शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मान लेने से आपकी समस्याएं कभी कम नहीं हो सकती। अगर अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात के अंधेरे में एक सुबह। शर्त यह भी है कि पहले अंधेरे को जी भरकर देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहन करना और गलत के साथ समझौता करना है। एक व्यक्ति 2 कारणों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो कोई खास व्यक्ति उसके जीवन में आता है, या कोई बहुत खास व्यक्ति उसके जीवन से चला जाता है। दुनिया में 4 स्थान ऐसे हैं जो जीवन से दूर जाने पर कभी नहीं भरते: समुद्र, श्मशान, प्यास का घड़ा और मानव मन। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ते निभाना छोड़ दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस जरूर पहुंची है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है। अहंकार हमेशा मां की बात सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका काम ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम से तो यहां हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कामों के बावजूद लोग आपके बारे में केवल बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसीलिए कभी भी लोगों की बातों पर ध्यान न दें। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आप पर किसी और का है। एक दिन आपको यह कर्ज जरूर चुकाना होगा। अच्छी नजर वह है जो केवल अपने बारे में ही सोचती है, दूसरों की कमियों और गुणों को देखता है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। लोग कभी भी दर्पण नहीं देखते। यदि दर्पण में चित्र के स्थान पर चरित्र दिखाई देता तो आप किसी की जितनी चाहें प्रशंसा कर सकते थे, लेकिन किसी का अपमान नहीं कर सकते थे,
इसे हमेशा सोच समझकर करें, क्योंकि यह एक ऐसा आण है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार है। जीवन में किसी को भी बहुत अधिक खुशी और बहुत अधिक दुख मत बताओ, क्योंकि यह संसार बहुत अधिक खुशी और बहुत अधिक दुख से भरा है। इसमें नमक मिला है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी परेशानी आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वो जो अपने जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, वो हमेशा खुश रहते हैं और हर परेशानी में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखता है, और दूसरा वह जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वह भगवान का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए आपको दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना है वह होकर रहेगा। जिनके मन में यह निश्चय हो जाता है वे कभी चिंतित नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस संसार में अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहाँ तुम्हारा अपना कोई नहीं है। एक दिन माता पिता ही हमें जन्म देंगे। अगर वो भी हमें छोड़ दें तो दूसरों से क्या उम्मीद करें, और अगर कोई आपको छोड़ दे तो याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरे बच्चे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति ये सोचकर दुखी होता है कि वो अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा सा धैर्य रखो। ध्यान रखें कि जो लोग खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखते हैं और मुश्किल समय में धैर्य बनाए रखते हैं, वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। और जो लोग मुश्किल समय में अपने साहस पर नियंत्रण रखते हैं, वे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर लेते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह गलती है जिससे हम कुछ नहीं सीख सकते। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, उसका परिणाम आपको कल मिलेगा, और आज जो कुछ भी आपके पास है वह आपका होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करता है, मैं उसे वह वस्तु ही देता हूं जो उसके पास नहीं है, तथा जो उसके पास है उसकी भी रक्षा करता हूं, चाहे वह किसको, कब और कितनी ही क्यों ना हो। अगर आपने यह समझ लिया तो आपका जीवन सार्थक हो गया। कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के सारथी बन जाना, यह स्वार्थ नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मनुष्य दुखी है क्योंकि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। समय आने पर हर किसी को यह मिलता है। असामयिक इच्छा दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार में है, यह जड़ है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह जो विश्वास करता है वही बन जाता है। इस दुनिया में भाग्य और समय से भी ज्यादा कुछ है। न तो यह पहले किसी को मिला है और न ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का शत्रु बनना सीखो, और अपने प्रियजनों के लिए लड़ना सीखो, त्याग करना सीखो। सत्य सदैव पानी पर तेल की बूंद के समान होता है। चाहे इस पर कितना भी झूठ डाला जाए, यह हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा न करे जो आपको दूसरों के रहस्य बताता है। हर किसी में बुद्धि होती है, अब चतुराई दिखाओ। ईमानदारी है या नहीं, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन चतुराई सिर्फ 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। आपको अपनी वित्तीय स्थिति गुप्त रखनी चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे कर्ज मांगना शुरू कर देंगे, और यदि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो लोग आपसे कर्ज मांगना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा होगा
तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए आपको अपने सुख दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखिए, नमक डालने पर भी वे स्वाद बढ़ा देते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो अगर कुछ मीठा भी खा ले तो भी वह जहर बन जाता है। वह कहते हैं, अपने जीवन में कभी भी किसी को खुशी में वादा मत करो, ना ही गुस्से में जवाब दो, ना ही कभी दुख में कोई फैसला लो। एक व्यक्ति चाहे लाखों चीजें जानता हो, वह पूरी दुनिया को जानता हो, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। यदि कोई आपको इसलिए अस्वीकार कर दे क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानता, तो बुरा मत मानिए। सदैव शांत रहें। इससे आपको जीवन में खुद को बहुत मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये 7 गुण आपको किसी भी विपत्ति से बचाएंगे। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण ही व्यक्ति की ईश्वर पर आस्था मजबूत होती है। ईश्वर पर उस बच्चे की तरह विश्वास रखें जिसे यदि आप हवा में उछालें तो वह हंसने लगता है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, अपना मन छोटा मत करो। जहां तुम्हारे अपने ही लोग मुंह मोड़ लेंगे, मैं वहां आपका समर्थन करूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीखेंगे। जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़ा रहता है उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कान्हा कहते हैं कि जो भावनाओं को समझता है वह अपना है, और जो भावनाओं से परे है वह पराया है। जो दूर होकर भी पास है वो हमारा है, और जो हमारे करीब है वो हमारा है। भले ही वह निकट ही क्यों ना हो, वह अजनबी हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका कर्म भाग्य से ऊंचा है जो उसके अपने हाथों में है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों का अवलोकन करता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है। वह उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी के प्रति सहानुभूति नहीं रखता। शव को श्मशान में रखने के बाद हम खुद से पूछते हैं कि कितना समय लगेगा। दुख भी जरूरी है, तभी तो जीवन उनसे पूर्ण होता है। खोखली खुशी न तो व्यक्ति को मजबूत बनाती है और न ही जीवन के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। दुनिया में माता और पिता ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे अधिक सफल हो। दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिल जाती हैं, लेकिन हमें उनकी कीमतीता का एहसास तभी होता है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ ऐसे दर्द हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो हमें मरने नहीं देते। चाहे आप कितने भी अच्छे कर्म करें, आपकी प्रशंसा श्मशान में तभी होगी जब आप किसी को एक बार माफ कर देंगे। यदि आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप बहुत नरम दिल हैं, लेकिन यदि आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ कर देते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन में सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है, जो एक बार चला गया उसे हम दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं खरीद सकते। अगर मांगने पर कुछ ना मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आपको पसंद है, बल्कि वो तो वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। कान्हा ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपके बारे में बुरा भला कहें तो परेशान न हो, क्योंकि उनके पास आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी हूं, मैं अग्नि की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं समस्त प्राणियों का जीवन हूं तथा मैं तपस्वियों का संयम हूं। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार सत्य ही स्वर्ग जाने की एकमात्र सीढ़ी है। यदि हम बोलते भी हैं तो वह सुनता है, इसीलिए उसका नाम परमेश्वर है। हम न भी बोलें तो भी सुनते हैं कि उसका नाम श्रद्धा है। यह संबंध
केवल उन आत्माओं से जुड़ा है जिनका हमारे साथ पूर्व जन्म में कोई संबंध रहा हो, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। हथियार केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द केवल आत्मा को घायल कर सकते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हम जीवन से बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं। इन आशाओं को छोड़ दो और देखो कि जीवन में खुशी ही एकमात्र खुशी है। युद्ध में स्वयं कृष्ण को अर्जुन बनना पड़ता है। हर दिन उसे अपना सारथी बनकर जीवन का महाभारत स्वयं लड़ना पड़ता है। केवल वही व्यक्ति अपना जीवन सफल बनाता है जो फल की इच्छा के बिना काम करता है। जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं तो जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। व्यक्ति का आहार सात्विक एवं संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहां खाना है और कैसे खाना है, वह कभी भी जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, सब कुछ केवल बुरा ही लगता है, सब कुछ गलत लगता है, वह व्यक्ति जल्द ही डिप्रेशन में चला जाता है। किसी निर्दोष व्यक्ति को धोखा देना, अनावश्यक रूप से ऐसा करना, जानबूझकर दिल को ठेस पहुंचाना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। यदि दुहक से मुक्त होना चाहते हो तो ईश्वर ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें खुश रहना सीखो। सेवा सबकी करो, पर किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य तो केवल ईश्वर ही है। ये इंसान नहीं दे सकता। गलती करना प्रकृति है, इसे स्वीकार करना संस्कृति है और इसे सुधारना प्रकृति है। इंसान सब कुछ बदल देता है, घर, रिश्ते, दोस्त, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। यदि आपको दंड दिया जा रहा है तो ईश्वर के निर्णय पर कभी संदेह न करें। यदि हां तो जरूर गलती हुई है। हे अर्जुन, तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? तुम किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है, न ही यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि है। जल, वायु, पृथ्वी और आकाश इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। अंततः यह इन सभी में विलीन हो जाएगा, लेकिन यह आत्मा स्थिर है। जिसे आप मृत्यु समझते हैं वह वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और परेशानियां व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी क्षमता बढ़ाने और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आती है। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो बोलते समय और अपना काम करते समय शांत रहता है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त कर चुका है और जो दुख दर्द से मुक्त हो गया है। जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो कुछ होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जो बीत गया उसके लिए पछताओ मत और भविष्य के बारे में चिंता मत करो। अभी वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भीतर जानना चाहिए। यह कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे सुनार चांदी की अशुद्धियों को थोड़ा थोड़ा करके चुनकर निकालता है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में आप एक ही क्षण में हैं। अगर आप करोड़ों के मालिक बन जाते हैं तो अगले ही पल आप गरीब भी हो जाते हैं। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, तेरा, तुम्हारा, पराया, ये सब बातें अपने मन से निकाल दें तो फिर सब कुछ आपका है और आप उन सभी के हैं। समय के भरोसे मत रहिए, क्योंकि जो किस्मत वाले होते हैं हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत करने वालों के नहीं। अपने विचार बदलें, निश्चय ही ये विचार आपका जीवन बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, न परिवार, न दोस्त, न साथी, बस आप और आपका हौसला जो सबसे ज्यादा काम करेगा। ऐसा पहले करना अधिक महत्वपूर्ण और कठिन है। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। यह या तो आपको कुछ बनाता है या आपको कुछ सिखाता है। यदि इसका कोई मतलब नहीं होगा तो लोग बात करना तो दूर, देखना भी बंद कर देंगे। वो देते हैं, इसलिए खुद से ही उम्मीद रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे पर बैठने से कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़ा सा आराम त्याग कर इंसान बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि कोई व्यक्ति सुख देख सकता है तो बुद्धिमान व्यक्ति को छोटी छोटी सुख सुविधाओं को त्याग कर बड़ी खुशियां प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषित करता है। अच्छे कार्य एक घर की तरह है, ज्ञान दिन के उजाले की तरह है और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी के कारण नहीं बल्कि अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है जो आपके पास है। इसे बढ़ा चढ़ाकर न बताएं और दूसरों से ईर्ष्या न करें। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। दुनिया ने हमेशा प्रशंसा करने और दोष निकालने का तरीका ढूंढ लिया है। ऐसा होता रहा है और ऐसा तब भी होता रहेगा जब व्यक्ति स्वयं पर क्रोधित होगा। सच्चा प्यार कभी किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाता। जो लोग अशांतकारी विचारों से मुक्त होते हैं वे निश्चित रूप से शांति प्राप्त करते हैं। जो लोग बड़ी बातें करते हैं वे बातचीत में बने रहते हैं और जो लोग हल्के से मुस्कुराते हैं वे बहुत कुछ हासिल करते हैं। जो पानी से नहाता है वह सिर्फ अपने कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में कुछ पल तो लगते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रिश्तों से ही जीवन सजा है और यादें भी हैं। जो भी मन में हो उसे स्पष्ट रूप से कह दो। दान देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से निर्णय होते हैं और झूठ बोलने से दूरी होती है। सुबह की नींद व्यक्ति के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं वे कभी भी लंबे समय तक नहीं सोते। अपने हृदय में हर किसी को उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, अन्यथा या तो आप स्वयं बीमार हो जाएंगे या वह आपको रुलाएगा। सफल होने के लिए आपको अपनी मेहनत पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि किस्मत की परीक्षा केवल परीक्षा में ही होती है, जीवन में नहीं। यदि आप लोकप्रिय होना चाहते हैं तो आप शब्द का सबसे अधिक, उसके बाद हम शब्द का और मैं शब्द का सबसे कम प्रयोग करें। आपको अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने के बजाय उसे समाधान ढूंढने में लगाना चाहिए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आप स्वयं हैं। बड़े विचार रखें और जीतने के लिए स्वयं को प्रेरित करें। कर्म का गणित अत्यंत सरल और सीधा है। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। जो व्यक्ति जिह्वा पाकर भी श्री राधा कृष्ण का भजन नहीं करता वह मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी मूर्ख है। जो व्यक्ति दुख सहता है वह बाद में सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख पहुंचाता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखें, आवेग नहीं, क्योंकि फूल बादलों की वर्षा से खिलते हैं, उनकी गड़गड़ाहट से नहीं। कोई व्यक्ति कितना भी गलत क्यों ना हो, मीठे शब्द आपके लिए रोग बन जाएंगे, और कोई सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों न लगे, एक दिन वह दवा के रूप में काम आएगा। जिस प्रकार एक दीपक हजारों दीपकों को जला देता है, उसकी रोशनी कम नहीं होती, उसी प्रकार यदि खुशियां बांटी जाए तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम समस्त सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी आराधना करो। जो मेरी पूजा नहीं करता उसे न तो इस जीवन में शांति मिल सकती है और न ही परलोक में। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो व्यक्ति भक्तों को गीता के इस रहस्य को धारण कराता है तथा उनमें इसका विस्तार और प्रचार करता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर श्रद्धा और ज्ञान की ज्योति जलाई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर सप्ताह लाते हैं ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक ज्ञान। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण।